बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हम दोस्त जो है वो रवाना हो रहे हैं गुलकी तौंसा शरीफ की जानिब। मेरे साथ अब्दुर्रहमान खान बलोच साहब, रिजवान पिताफी साहब, ना चाहते हुए भी साहब कहा गया, और आपका खाकसार। इंशाल्लाह आपको साथ साथ मुकम्मल जो है इसकी तमाम वीडियो कवरेज देते चलेंगे। हमारे साथ रहेगा और ये व्लॉग बहुत जबरदस्त होने वाला है। मुल्तान से अगर आप गुलकी हिल स्टेशन की तरफ सफर करें तो बरास्ता कोटद्दू जो फासला है वो तकरीबन 152 किलोमीटर और दौरानिया 3 घंटे 15 मिनट है। हमारा सफर शुरू होता है जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू से। जैसे ही हम कोटद्दू से निकले, हेड तौंसा बैराज अपनी बाहें खोलकर हमारा मुंतजिर था। हेड तौंसा बैराज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। दरियाए सिंध का इंतहाई खूबसूरत नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ की मछली बहुत ज़्यादा मशहूर है। जैसे ही हम तौंसा शरीफ के शुरू में पहुंचे तो मंगरोठा रोड पर लगा बोर्ड हमें खुशामदीद कह रहा था। जी हाँ, गुलकी यहाँ से सिर्फ 19 किलोमीटर।
खूबसूरत रोड पर दीवानों को आवाजें देते पहाड़, क्या खूबसूरत नजारा है, किसी को भी पागल करने के लिए काफी है। इस चौक के बाद मंगरोटा रोड भी हमसे बेवफाई कर गया। जी हाँ, दागे मुफारकत दे गया। रोड दाएं तरफ मंगरोटा की जानिब मुड़ गया और हमारी मंजिल मकसूद सामने की जानिब थी, तो हमने सामने की राह ली। पहले हमें सिर्फ पहाड़ बुला रहे थे, अब हमें अपनी गाड़ी भी बुला रही है, क्योंकि रोड इंतहाई खराब शुरू हो गया है। कम से कम ये 8 से 10 किलोमीटर जो है, ये ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी गाड़ी का भी इम्तिहान लेता है। पहाड़ शुरू हो गए हैं, आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। हम हैं हमारी दीवानगी और हम जैसे कई और दीवाने जो इस मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा हैं। आप में से अक्सर लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में पासू कोंस देखी होंगी, तो हमारी राह की बाएं तरफ बकौल हमारे साथी अब्दुर्रहमान साहब के ये भी छोटी छोटी तौसा कोंस हैं, या इन्हें आप गुलकी कोंस भी कह सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, सफर इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। जी हाँ, छोटे छोटे कोन्स नुमा पहाड़, ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह हम मार्स पर आ गए हों। और इन पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मल्टी कलर पहाड़ हैं। यहाँ आपको ग्रे कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के और ब्लैक कलर के पहाड़ एक ही जगह देखने को मिल सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। और गुलकी से चंद किलोमीटर पहले हमें ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। दोस्तों ने फैसला किया क्यों ना रुक कर इसे कैमरे की आंख में महफूज कर लिया जाए, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे दोस्त भी इस मंजर से महजूज हो सकें। क्या खूबसूरत लैंडस्केप है, ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है और समझ लें कि मई के मौसम में भी यहाँ मौसम इंतहाई खुशगवार, शानदार मौसम। तो आप भी इस नज़ारे का मज़ा लीजिए। और फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम गुलकी हिल स्टेशन पहुंच चुके हैं। गाड़ी ऊपर लेकर जा रहे हैं और आपको ये खूबसूरत इसकी एंट्रेंस और ये नज़ारा दिखाते हैं कि हुकूमत ने यहाँ थोड़ा बहुत काम किया है। एक छोटा सा पॉइंट तामीर किया गया है जहाँ आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, जहाँ आप लैंडस्केप का नज़ारा कर सकते हैं। छोटी सी कैंटीन भी मौजूद है जहाँ आप अपने लिए खाने पीने की अशिया भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा यहाँ फैमिलीज भी बहुत सारी आई हुई हैं।
तो ये छोटा सा पॉइंट है जो इंतहाई खूबसूरत है, और यहाँ से आप देखिए आपको क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त किस्म की हवा, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ भी हमने गंदगी फैलाई है। पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत यहाँ भी हम लोगों ने दिया है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, जब भी आप किसी सियाती मकाम पर या किसी भी जगह जाएं, तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ जो है ना माहौल की भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोशिश कीजिए कि कचरा ना फैलाएं, अपने साथ शॉपिंग बैग लेकर जाएं। अगर कचरा फेंकने की मुनासिब जगह है जो कि यहाँ मौजूद है, तो उसको इस्तेमाल करें, वरना अपने साथ शॉपिंग बैग्स में वापस लेकर आएं, ताकि ये खूबसूरत माहौल, खूबसूरत नज़ारे हम भी महसूस होते रहें और हमारी आने वाली नस्लें भी इनसे महसूस हों। नज़ारों ने, पहाड़ों ने इस कदर मुतासिर किया कि हमने इससे थोड़ा आगे जाने का फैसला किया। इस टॉप से हम आगे निकले तो हमारे दोनों जानिब पहाड़ थे, कुछ सब्जा भी था, रोड पहले से काफ़ी बेहतर सूरत हाल में था, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट मकामी लोग घूम फिर रहे थे। मौसम भी इंतहाई खूबसूरत हो गया था, तो हमने भी मौसम को एंजॉय किया। रोड के दोनों तरफ खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत पहाड़ों को एंजॉय किया। इस खूबसूरत रास्ते में बहुत सारी रोत कोइयाँ भी हमने क्रॉस की, जिनको हमने तो बहुत एंजॉय किया। मुमकिन है हमारी गाड़ी ने उतना एंजॉय ना किया हो, मगर नज़ारे इंतहाई शानदार, रोड इंतहाई खूबसूरत, और दिल चाह रहा था कि वापसी का सफ़र लें ही ना, आगे से आगे बढ़ते जाएं। हम मौसम को एंजॉय करने के लिए, नज़ारों को एंजॉय करने के लिए रुक गए हैं, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत पहाड़, पहाड़ों में बल खाता हुआ खूबसूरत रोड, और मौसम माशाल्लाह ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं। और आप तमाम दोस्तों को भी मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ये बात सही है कि ये इलाका उतना डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, मगर फिर भी एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है। और बजी खतरे की घंटी। हम इंजॉयमेंट में ये तो भूल ही गए थे कि मौसम जो है वो बारिश वाला होता जा रहा है, और इन पहाड़ों के अंदर बारिश में सफ़र करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि जगह जगह पर पानी की गुजरगाहें, रोत कोहियाँ मौजूद हैं। तो हमने इन मौसम को देखते हुए फैसला किया कि मज़ीद आगे ना जाया जाए और सफ़र को वापसी की तरफ लिया जाए। इसी के साथ ही इन पहाड़ों से, इन नज़ारों से रुखसत का वक्त हुआ चाहता है। हम तो रवाना हो गए, मगर हमारा दिल कोहे सुलेमान के इन खूबसूरत पहाड़ों में, वादियों में ही रह गया। जैसे किसी शायर ने कहा कि मैं तो गज़ल सुना के वहीं पर खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। इस उम्मीद के साथ कि ना सिर्फ हम यहाँ दोबारा आएंगे, बल्कि बहुत से दूसरे दोस्त भी तशरीफ लाएंगे। इमरान पिताफी साइनिंग ऑफ फ्रॉम गुलकी। Please subscribe my channel. I will bring more good videos for you. Thank you very much.